चक्र बहुत ही बलवान होता है, न जाने कब कितने समय में किसको क्या हो जाए। तो मैं चाहता हूं इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, समय की प्रतीक्षा करो। चलो चलें पूज्य पिताजी के पास। छुआ क्या भैया? जगत में राम लखन से हो भाई, जगत में राम लखन से हो भाई। भगवान श्री राम को राजा बनाने की सारी तैयारी अयोध्या में बहुत विधि विधान के साथ होने लगी। लेकिन जब ये जानकारी देवताओं को प्राप्त हुई तो भयभीत हो गए। सारज बोली विनय सुरो करही, बारही बारी पायले परही, बारही बारी पायले परही। पितामह ब्रह्मा, कहिए देवराज। आप देख रहे हैं जिन प्रभु का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, आज वही प्रभु श्री राम इस अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। अगर वो राजा बन जाएंगे तो समस्त देवता जो है वो रावण के बंदी खाने में पड़े रहेंगे, कभी वहां से छुटकारा नहीं पाएंगे। अगर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो है प्रभु को अयोध्या के राजा बनाने के लिए जा रहे हैं, कुछ उपाय कीजिए जिससे कि प्रभु का श्री राम जी का जो राज तिलक ना हो बल्कि वन के लिए प्रस्थान कर जाएं। हे देवताओं के राजा इंद्र, आप चिंता ना करें। जब जब देवताओं पर कोई आपत्ति विपत्ति आई है उसका निवारण मां सरस्वती ने किया है। इसलिए चलो हम सब सरस्वती मां का स्मरण करते हैं और उनको पुकारते हैं। वीणा वादिनी हो मैया, वीणा वादिनी हो मैया, वीणा वादिनी मुझे दर्शन देके दुख दूर करो, वीणा वादिनी हो मैया, वीणा वादिनी। हे मां सरस्वती, दर्शन दो, दर्शन दो। हे माता, हम समस्त देवताओं की पुकार सुनकर के आप प्रकट हुई हैं। हे मां, आप तो जानती ही हैं वहां पर महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजपद देने वाले हैं। इसलिए हे मां, श्री राम का जन्म तो ऋषि महात्माओं और निर्धन आपत्तिहीन की भलाई के लिए हुआ है। इसलिए मां, ऐसा कोई कार्य करो ताकि राम को राज्य ना होकर के और वनवास हो जाए। ऊंच निवासी नीची करतूती, देख न सकहु पराये विभूति। हे देवताओं, तुम्हारा ऊंचा तो निवास है लेकिन करतूत है वो बहुत ही नीची है। तुम किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये कार्य संसार के हित के लिए है। तो मैं तुम्हारे कहने से अवधपुरी में जाऊंगी और केकई की दासी मंत्रा है उसकी जिब्या पे निवास करूंगी। राम को 14 साल का वनवास दिलाऊंगी। हे मां, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आओ देवराजेंद्र, संकट का निवारण हो गया। चलेंगे। आइए। और इधर अयोध्या नगरी में
कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। बोले राजा राम की जय। राम राम मैं महाकवि बन जाऊं, मैं महाकवि बन जाऊं। एक कविता नहीं बनाऊं, एक कविता नहीं बनाऊं, श्री राम जी को जाके सुनाऊं, ओ श्री राम जी को जाए सुनाऊं। मैं भंवरा बनकर छत से उड़कर करूं सदा विश्राम। कल होंगे राजा राम, ओ कल होंगे राजा राम। राजा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राजा राम 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 राम। राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की। तीख मंथिरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज। कल होंगे राजा राम। बहुत सोचा करें काय तुम्हें का होगा? कहे बेटा लटकू मटकू सटकू कहे रुंडो मुंडो टुमक टुंडो। ओ नानी, नानी राम राम। कुछ है बेटा जल्दी मुचंद खसम मिल जाए तोर नाश हुई जाए डुकरिया। तो सत्यानाश हो जाए। कहे बेटा हाँ, जो का हो रहे जी अंदन वारे बंधन वारे हाँ। लपक्का झपक्का तुम बाजो पे ही पे कर रहे हो तबला भबकई भबक बोल रहे हो। तुम नच रही गा रही बड़ी खुशी मना रही और ये कहावत है। अरे गुहार ले भैया, पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। जहाँ तहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और डुकरिया न जाने कौन से भवन में सो रही थी। अरे उसको बता पता तो नहीं। दे बेटा। नानी, अरे का हो रो अरे का हो रो आज नगरिया में का हो रो। द्वारन द्वारन बंधन बारे मंगल कलश धरे अति न्यारे। मंगल कलश धरे अति न्यारे। सो छा रही खुशी नगरिया में का हो रो। ओ राज हो रहो बने नगरिया में राज हो रहो। ए लाली सुनो, का हो रो। जो अपने बड़े राजकुमार हैं ना, हाँ। भगवान श्री राम, हाँ वो पता है कल प्रातःकाल इस अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। अच्छा इसी बात की खुशी में हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा कल अयोध्या में नाच बटने तोर मुंह बटने का हो। नाच नहीं, हाँ भगवान को राज हो रहा है। अच्छा राम को खाज हो गई। डुकरिया में तो टोटा दबा के मार रही हूँ। ते बता बेटा ए मठोले तुम समझाओ चाचा। ओ मठोले एक बात बताओ, हाँ बता। तू कब मरेगी? ते मर जाते हो घर भर मर जाते हो सत्या। देखो अब कैसे जल्दी सुन ली। श्री राम को अयोध्या का राज होने वाला है। महाराज श्री राम को अयोध्या का राज दे रहे हैं। बादल फट गए। अरे वो देखे में तो साजो ना लगे। साजो ना लगे? अरे अयोध्या को राज भरत को ना हो रहा। क्यों? वो देखने में साजो ना लगे। देखो
ये रघुवंश की प्रथा है, परंपरा है। जो घर में बड़ा पुत्र होता है उसी के लिए राज दिया जाता है। अच्छा